Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. This is 11th lecture in this video lecture series. So in the last lecture we have discussed about envelope detector, which is a demodulation technique for AM signals. Okay. Now all the topics we have discussed about the envelope detector, but the main topic is from which a lot of questions are there, that what should be the proper choice of RLC, means what is the range value of RLC so that the capacitor discharge, because a capacitor discharge should be very slow. So what should be the proper choice of RLC is the next topic for envelope detector. Okay, so we will see this diagram in the very zoom portion, whatever we have given to the input of envelope detector, which is एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ओके, सो यहाँ पे हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रेंज हमारी नहीं होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यूज हमारी आरएलसी की नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो चार्जिंग के लिए तो आपको पता है कि चार्जिंग जो है आपका कैपेसिटर का बहुत फास्ट होना चाहिए, जिसका मतलब है कि आरएलसी की जो वैल्यू है वो बहुत कम होनी चाहिए. ठीक है, जिससे कि चार्ज होने में बहुत कम टाइम लगे और आपका जो कैपेसिटर है वो बहुत जल्दी से चार्ज हो, सो दैट कि जो हमारा सिग्नल है उसकी पीक वैल्यू को डिटेक्ट कर सके. ओके, या पीक वैल्यू तक चार्ज हो सके. लेकिन डिस्चार्जिंग के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए आर एल और सी की, वो यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और ऐसे चला जा रहा है, हमारा ये प्रोसेस चला जाएगा. लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, जो टाइम पीरियड है आपके कैरियर का, ये जो टाइम पीरियड है वो कैरियर का टाइम पीरियड है 1/FC. ओके, तो FC आपका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो टाइम पीरियड है कैरियर का वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू टाइम पीरियड ऑफ मैसेज सिग्नल. ठीक है, तो मैसेज सिग्नल का टाइम पीरियड हमने यहाँ से मेंशन किया हुआ है 1/FM. ओके, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं. ठीक है, अब एक जो केस है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कैपेसिटर है आपका, वो जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कैरियर का जो एक पीक है, एक साइकिल है, लास्ट साइकिल से डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है और नेक्स्ट साइकिल तक पहुंच भी नहीं रहा है, उसके पहले ही ये वो डिस्चार्ज हो जा रहा है. ठीक है. ओके, मतलब इसकी जो रेंज है वो 1/FC से भी कम है. अगर ऐसा होता है, ठीक है, देख सकते हैं आप रेड लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर कैपेसिटर आपका इतनी तेज डिस्चार्ज होगा कि उसकी जो टाइम है, उसका जो टाइम है डिस्चार्ज होने का वो 1/FC से भी कम है, मीन्स जो आपका कैरियर का टाइम पीरियड है, जो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है कैरियर की, उससे भी कम है, तो आपका जो पीक है, आपका जो मैसेज सिग्नल वो रिकवर नहीं हो पाएगा वहां पे, क्योंकि जब आपका जो कैपेसिटर है वो इतना जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है कि वो सिग्नल के पास भी नहीं पहुंच पा रहा है, फिर चार्ज कहाँ से होगा. ठीक है, दैट्स वाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर बहुत तेज डिस्चार्ज हो रहा है, मीन्स उसकी जो टाइम है डिस्चार्ज होने का वो कैरियर के टाइम पीरियड से भी कम है, बहुत कम समय ले रहा है डिस्चार्ज होने में. इसका मतलब ये है कि जो आर एल सी की वैल्यू है वो 1/FC से तो ज़्यादा होना ही चाहिए. ठीक है, एक कंडीशन तो ये आपको पता चल गई कि आर एल सी की जो वैल्यू है वो 1/FC से ज़्यादा होना चाहिए. आर एल सी क्या है आपका? डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट. ओके, और यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपका कैपेसिटर बहुत तेज डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब 1/FC से भी कम टाइम ले रहा है, तो अपने जो आपका जो मैसेज सिग्नल है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीक्स ही नहीं डिटेक्ट कर पाएगा. पीक्स तक तो नेक्स्ट पीक पे वो पहुंच ही नहीं पा रहा चार्ज होते हुए. सो 1/FC से उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी ही चाहिए. ठीक है, आरएलसी की एक कंडीशन तो पता चल गई. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कैपेसिटर इतना धीमे डिस्चार्ज हो रहा है, इतना स्लो डिस्चार्ज हो रहा है
उसका जो टाइम कांस्टेंट है या उसको जो टाइम लग रहा है डिस्चार्ज होने में, वो 1/Fm से भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, उसको जो टाइम लग रहा है वो 1/Fm से भी ज़्यादा लग रहा है। मतलब अगर यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है अगर, तो डिस्चार्ज होते 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 उसको इतना ज़्यादा समय लग रहा है कि वो पीक तक पहुँचने में उसको 1/Fm से भी ज़्यादा समय लग रहा है। इससे क्या होता है कि जब डिस्चार्ज होता है आपका कैपेसिटर बहुत धीमे, तो इसमें क्या होता है, वो आपका जो नेक्स्ट साइकिल है कैरियर की, उसको क्लिप कर देता है, उसको स्किप कर देता है। और एक ही साइकिल को स्किप नहीं करता बल्कि बहुत सारे साइकिल्स को स्किप करते हुए वो आगे यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर कैपेसिटर इसी तरीके से डिस्चार्ज होता रहा तो वो कब तक टाइम लेगा, 1/Fm से भी ज़्यादा टाइम लेगा साइकिल तक पहुँचने में। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो मैसेज के इतने पीक्स थे वो स्किप हो गए। ठीक है, तो इतना भी धीमे डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए कि हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें जो हमारा मैसेज है, मैसेज के अकॉर्डिंग जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना हुआ है वो स्किप हो जाए। जो कि एनवेलप डिटेक्टर का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी इनपुट हम देते हैं उसके सारे पॉजिटिव पीक्स को डिटेक्ट करता है, वो पॉजिटिव एनवेलप को एक्सट्रैक्ट करता है। तो जब आपका कैपेसिटर इतना धीमे डिस्चार्ज होगा कि वो इन पीक्स को स्किप कर जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका जो मैसेज है वो रिकवर नहीं हो पाएगा एनवेलप डिटेक्टर से। तो दूसरी कंडीशन आपको ये पता चली कि आपके RLC का जो वैल्यू है, RLC की जो वैल्यू है वो 1/Fm से कम होनी चाहिए, 1/Fm से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको क्या पता चला कि इतना तेज भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए कि उसकी जो कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो 1/Fc से कम हो जाए। दैट मीन्स 1/Fc से ज़्यादा होना चाहिए RLC की वैल्यू, और इतना स्लो भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए कि उसकी जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो 1/Fm से ज़्यादा हो जाए। तो 1/Fm से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये फिनोमिना है, ये फिनोमिना आपको डायगोनल क्लिपिंग कहलाती है, क्योंकि ये आपके इतने सारे पीक्स को क्लिप कर दे रहा है, इतने सारे पीक्स को स्किप कर दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मेथड हाउ यू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RLC। ओके, सो दो कंडीशन आपको मिल गई यहाँ पे वही चीजें बताई गई हैं कि केस 1 में इफ RLC की वैल्यू 1/Fc से बहुत कम हो, अगर 1/Fc से कम होगा तो ये केस आपको दिखेगा। ठीक है, 1/Fc से अगर कम होगा तो ये केस आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका जो डिस्चार्जिंग टाइम इज लेस देन द टाइम पीरियड ऑफ कैरियर सिग्नल, इन दिस केस capacitor will not follow the peak value and will discharge before the start of the next cycle of the carrier। ये फर्स्ट केस था आपका। सेकेंड केस में हमने ये बताया था कि RLC की जो वैल्यू है वो अगर 1/Fm से ज़्यादा है अगर, तो उस केस में क्या बताया था कि अगेन कैपेसिटर विल नॉट फॉलो द पीक्स एंड स्किप मेनी पीक्स एज डिस्चार्जिंग वेरी स्लो, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज डायगोनल क्लिपिंग। तो समटाइम्स आपसे क्वेश्चन डायगोनल क्लिपिंग के बारे में गेट में भी पूछा हुआ है, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RLC। ओके, सो द प्रॉपर चॉइस ऑफ RLC इज गिवन बाय दिस रेंज, जो कि केस 1 और केस 2 दोनों को मर्ज किया गया है। RLC की वैल्यू 1/Fc से ज़्यादा होना चाहिए और 1/Fm से कम होना चाहिए। और अगर आपको एक फार्मूला है RLC की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, आप इससे RLC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि RLC की वैल्यू जो है शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 1/2πfm √1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। इस पे भी आपका गेट में क्वेश्चन आ चुका है। सो आपको ये जो टॉपिक है प्रॉपर चॉइस ऑफ RLC, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो आपको ये समझाया गया है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट इज द प्रॉपर चॉइस ऑफ RLC। ओके, नाउ we will see some numericals on this envelope detector
RLC choice. So question number 16, what is saying? To avoid diagonal clipping, 4 options are there. So what is saying? To avoid diagonal clipping. ओके, सो डायगोनल क्लिपिंग होती कब है? जब RLC की वैल्यू आपकी 1/FM से ज़्यादा होती है। RLC की वैल्यू जब 1/FM से ज़्यादा होती है तो आपका डायगोनल क्लिपिंग होता है। सो क्वेश्चन इज टू अवॉइड डायगोनल क्लिपिंग, आंसर शुड बी RLC की वैल्यू 1/FM से कम होनी चाहिए। सो आंसर शुड बी डी ऑप्शन, विच इज 1/FM से कम है। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। फॉर प्रॉपर एनवलप डिटेक्शन RLC should be, what should be the RLC value? So we have FC, we have FM, and what should be the RLC value? It is the range, it should be the range between 1/FC and 1/FM. So let's pause the video and try yourself first, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया गया है 1/FC से 1/FM के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप कैलकुलेट करेंगे और आंसर मैच कराएंगे विच इज 200 माइक्रो सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि आप एक बार 1/FC कैलकुलेट करिए जिससे आपको कुछ माइक्रो सेकेंड्स की वैल्यू आएगी, एक बार 1/FM कैलकुलेट करिए जिससे कुछ मिली सेकेंड की आएगी, जिसको आपको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। एंड देन आप ये चेक करेंगे कि दोनों की रेंज के बीच में कौन सी वैल्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये आपका ऑप्शन होगा 200 माइक्रो सेकेंड। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। तो आपको गिवन है FC 1 मेगाहर्ट्ज, FM 2 किलोहर्ट्ज। तो उस जो फर्स्ट फार्मूला जो हमारा है यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/FC और 1/FM। तो 1/FC से हमारा जो आ रहा है वो 1 माइक्रो सेकेंड आ रहा है एंड 1/FM से 500 माइक्रो सेकेंड आपका आ रहा है। ठीक है, तो 1 माइक्रो सेकेंड एंड 500 माइक्रो सेकेंड के बीच की वैल्यू, इस रेंज में जो वैल्यू आपको ऑप्शन में दिखेगी वो सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो 1 माइक्रो सेकेंड है, बट 1 माइक्रो सेकेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बीच की वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 माइक्रो सेकेंड तो ऑप्शन नहीं होगा, 0.5 तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो 1 माइक्रो सेकेंड से छोटा है। 200 माइक्रो सेकेंड हो सकता है एंड 500 माइक्रो सेकेंड आपका नहीं होगा क्योंकि ये 1/FM की वैल्यू है, इससे कम की वैल्यू होनी चाहिए। सो द ऑप्शन विल बी 200 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं गेट में एंड क्वेश्चन आपको इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिंक्रोनस डिटेक्टर। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम सिंक्रोनस डिटेक्टर पढ़ेंगे जो कि थर्ड मेथड ऑफ AM डिमॉड्यूलेशन है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये बहुत ही रेयर मिलता है, यूट्यूब पे मैंने भी देखा हुआ है। सो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो काइंडली शेयर दिस कॉन्सेप्ट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।